एक आदमी दो सर्फबोर्ड लेकर रेत पर सर्फिंग करने निकला। ये इसलिए नहीं था कि उसका दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि रेत के नीचे एक आदमखोर राक्षस छिपा था। सर्फबोर्ड का इस्तेमाल वह रेत के संपर्क से बचने के लिए कर रहा था। उसे लगा कि वह इन सर्फबोर्ड्स के सहारे सुरक्षित जोन तक पहुंच जाएगा, लेकिन आखिरी कदम पर सर्फबोर्ड फिसल गया। वह आदमी वहीं फंस गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह राक्षस अब सर्फबोर्ड को हिला रहा था। और भी डरावना यह कि रेत में से अनगिनत टेंटिकल्स बाहर आ गए, जो उसके पेट में घुसने की कोशिश करने लगे। वह आदमी जैसे तैसे छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन तब तक उसके पेट में राक्षस का हमला हो चुका था और वहां सड़न शुरू हो गई थी। अच्छी बात यह हुई कि वहां कुछ ड्रिंक्स पड़ी थी। उसने फौरन वो ड्रिंक्स अपने दोस्तों में बांटी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी दोस्त को ड्रिंक फेंकी, उसके पेट से अचानक सड़े हुए रस निकलने लगे। बेबस होकर वह कुर्सी पर लेट गया और किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि अब राक्षस शुद्ध हो चुका है। अब वे बिना डर के सर्फ बोर्ड हटा सकते थे, यहाँ तक कि वह राक्षस अब टायरों को भी छुटकी में फोड़ सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी मारे जाते। तभी एक लड़के को याद आया कि उसने रात में सबके मोबाइल कार की डिक्की में रख दिए। कार में बैठी सुनहरी बालों वाली लड़की चाबी लेकर डिक्की पर चढ़ी। मुश्किल से डिक्की खोली, लेकिन उसका पैर फंस गया और फिसलकर उसका हाथ भी दब गया। दर्द से वह सुअर जैसी आवाजें निकालने लगी। सौभाग्य से एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी। सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगे। पुलिस वाला कुछ ज्यादा ही कड़क निकला। सुनहरी बालों वाली लड़की ने कहा कि रेत के नीचे आदमखोर राक्षस हैं और उसने तुरंत सुरक्षा बल बुलाने को कहा। पुलिस को लगा कि ये सब पागल हैं। वह उन्हें सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब वह कार से उतरा तो उसे कुछ नहीं हुआ। असल में उसके मजबूत चमड़े के जूते राक्षस के हमले को रोक चुके थे। उसने पहले घायल आदमी को देखा और उल्टी करने लगा। फिर उसने कचरे के डिब्बे में छिपे दुबले लड़के को देखा और हंसी रोक नहीं पाया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई खुद को कचरे के डिब्बे में छिपा सकता है। उसने सुनहरी बालों वाली लड़की को देखा जिसका हाथ फंसा था और सोचने लगा कि ये सब कर क्या रहे हैं। जब उसने हथियार उठाने की कोशिश की तो गलती से चाबी नीचे गिर गई, लेकिन उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था।